नमस्कार, मैं आलोक पुराणिक फिर हाजिर हूं आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। आपदा में अवसर ये बात प्रधानमंत्री लगातार कई मंचों से बोलते रहे हैं और आज 11 जून 2020 को एक औद्योगिक संगठन के सम्मुख बोलते हुए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट। लोग, ग्रह और मुनाफे। ये थीम बहुत महत्वपूर्ण थीम है। उन्होंने कहा कि इस संकट के अवसर का इस्तेमाल इन 3 शब्दों की थीम को ध्यान में रखते हुए और बेहतर तरीके से करते हुए भारत को एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ना है। और ये एक तरह से बहुत सकारात्मक है कि प्रधानमंत्री के इस भाषण से थोड़ा पहले 2 विश्व की महत्वपूर्ण क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में भारत के भविष्य को लेके थोड़ा सकारात्मक भाव दर्शाया है। ऐसा दौर चल रहा है, ऐसे वक्त में हम हैं कि अगर कोई नकारात्मक भाव नहीं दर्शा रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि हम 1 साल में डूब जाएंगे, 2 साल में डूब जाएंगे, तो माना जाना चाहिए कि ये एक पॉजिटिव बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आपदाओं को अवसर में बदलना है, तो इसका आशय क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। आर्थिक स्थितियों के दृष्टिकोण से हमको समझना चाहिए कि आर्थिक स्थितियों की क्या हैसियत होती है किसी देश की शक्ति में, किसी देश की हैसियत में, किसी देश की विश्व गुरु या विश्व गुरु ना होने में। चीन का जो पूरे विश्व पे दबदबा है, वो उसकी सिर्फ सैन्य शक्ति की वजह से नहीं, वो उसकी आर्थिक स्थिति की वजह से। और कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री बार बार रेखांकित करते हैं आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, तब उनका इशारा इस बात की ओर होता है कि चीन के आइटम्स पर निर्भरता के बजाय हम अपने कामकाज को इस तरह से बनाएं कि हमें चीन पर निर्भर ना रहना पड़े। नंबर 1, चीन से माल उठकर, चीन से कंपनियां उठकर, चीन से निवेशक उठकर भारतवर्ष में आए। आपदा में अवसर के एक आशय को समझने के लिए हमको हाल में चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादकियों का अध्ययन करना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स चीन का अखबार है और चीन में जो कुछ अखबार मीडिया है वो मूलतः सरकारी मीडिया है, और जो सरकार चाहती है ठीक वैसा ही उनकी ध्वनि प्रतिध्वनि होती है। ग्लोबल टाइम्स में साफ तौर पर चीनी हुक्मरानों की बौखलाहट 2 बातों पर दिखाई पड़ती है। 1, चीन से निवेशक उठकर इंडिया में जाएं, ये उन्हें मंजूर नहीं। दूसरा, भारत में ये मुहिम चलाई जाए कि चीनी उत्पादों का बायकॉट किया जाए, ये भी उनको मंजूर नहीं है। यहां तक कि ग्लोबल टाइम्स के एक संपादकीय का आशय था कि भारतीयों से चीनी उत्पादों को छुड़वाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चीनी उत्पाद भारतीयों के लिए आदत या लगभग लत बन चुके हैं। ये हमने किसी और वीडियो में विश्लेषण किया था, क्या चीन का आर्थिक बहिष्कार संभव है, विस्तार से बात हमने उस वीडियो में की। यहां सिर्फ हम ये कहना और समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जब आपदा में अवसर की बात कह रहे होते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कह रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये कह रहे होते हैं कि वहां से निवेश उठकर इंडिया में आए और इंडिया इस परिस्थिति का इस्तेमाल, भारतीय उद्योगपति इस परिस्थिति का इस्तेमाल, भारतीय निवेशक इस परिस्थिति का इस्तेमाल इस तरह से करें जो आने वाले वक्त में पूरे विश्व के लिए और खास तौर पर चीन के लिए एक चुनौती के तौर पर उभरे। अब मूल प्रश्न इसमें ये उठता है कि बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपदा में अवसर तलाशने की बात जहां तक है, बहुत सारे अवसरों को चिन्हित कई बार किया जा चुका है। एक बार नहीं, कई बार किया जा चुका है।
उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एक जिले से एक उत्पाद लिया जाए और उसको विकास करके हम आगे देश में और विदेश में उसको रखें। महत्वपूर्ण योजना है। और प्रश्न ये उठता है कि योजनाओं के स्तर पर ही अगर चीजें सफलता या विफलता की कसौटी पर कसी जानी होती तो भारत में योजनाओं की कोई कमी नहीं रही। शानदार, एक से एक शानदार योजना है, एक से एक शानदार योजना है। मूल प्रश्न है उन्हें जमीन पर उतारने का। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के सामने, बिहार जैसे राज्यों के सामने यह मौका है आपदा को अवसर में बदलने का। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में एक आंकड़ा कुछ वक्त पहले हमारे पास आया था कि 28 लाख श्रमिक दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में लौटे हैं। इसमें बहुत कुशल मजदूर श्रमिक हैं। उनकी क्षमताओं का उपयोग किस तरह से उत्तर प्रदेश में किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। अगर वो हो पाए तो ये लोग वापस महाराष्ट्र गुजरात में नहीं जाएंगे। लेकिन क्या वो बहुत आसानी के साथ इस बात को जमीन पर उतारना इतना आसान है? अभी संकट है, हम बात कर रहे हैं, पर इन बातों को जमीन पर अर्जेंसी के साथ, त्वरा के साथ, गति के साथ उतारना वक्त की आवश्यकता है। और उस वक्त की आवश्यकता को प्रधानमंत्री केंद्र के स्तर पर रेखांकित कर सकते हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री भी जानते हैं, उद्योगपति भी जानते हैं, निवेशक भी जानते हैं कि भारत में 4 लेवल की गवर्नेंस है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ग्राम पंचायत। किसी भी उद्योग के लिए आपको बड़ी जमीन चाहिए, तमाम तरह की परमिशंस चाहिए, तो आपको 4 लेवल की गवर्नेंस, 2 लेवल की गवर्नेंस, 3 लेवल की गवर्नेंस से जूझना पड़ेगा। तो आपदा में अवसर, बहुत शानदार बात। कंसेप्ट के लेवल पर बहुत शानदार बात, विचार के लेवल पर बहुत शानदार बात, मगर आवश्यकता यह है कि ये जमीन पर उतरे और जमीन पर उतरकर बहुत तेज गति के साथ इसके परिणाम हमको दिखाई पड़े। इस संबंध में काम किए जाने की आवश्यकता है। चीन की बौखलाहट, चीन का ये कहना, चीन के अखबार का ये कहना कि भारतीयों की आदत ऑब्लिक लत पड़ चुकी है चीनी उत्पादों की, कहीं ना कहीं भारत के स्वाभिमान को चुनौती है। लेकिन आर्थिक मसले सिर्फ स्वाभिमान जैसे इमोशन पे या भावना पर तय नहीं होते। चीन के फोन का एक भारत में उचित उपयुक्त अल्टरनेटिव, उचित उपयुक्त प्राइस पर कौन देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपदा में अवसर की जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसे जमीन पर उतारने के लिए, उसे जमीन पर लाने के लिए बहुत होमवर्क की, बहुत काम की जरूरत है, जो हमें फिलहाल बहुत जल्दी होती हुई दिखाई देनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। निवेदन मेरा आपसे यह है सिर्फ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर व्यक्ति, जो हर छात्र छात्रा जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है या कर रही है, वो इस चैनल के इस वीडियो को देखें। जटिल आर्थिक विषयों पे प्रामाणिक और सहज भाषा में हम आपके सामने बात रखेंगे। इस खाकसार यानी आलोक पुराण को करीब 3 दशक से ज्यादा का तजुर्बा आर्थिक पत्रकारिता और अध्यापन का है, और हिंदी में हम बात रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जटिल से जटिल विषयों को आप तक आपकी अपनी भाषा में हम पहुंचा पाएं। आप सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।